Good morning everyone. Students, today I am going to start exercise 13.6 and question number 2. The inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24 cm and its outer diameter is 28 cm. इस क्वेश्चन में आपको एक सिलेंड्रिकल वुडन पाइप दिया हुआ है. वुडन इट मींस एक लकड़ी का आपको पाइप गिवन है और उसके आपको 2 डायमीटर गिवन है. एक तो इनर डायमीटर गिवन है एंड वन मोर इज आउटर डायमीटर. इट मींस एक अंदर का आपको डायमीटर है और एक बाहर का डायमीटर गिवन है. द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर और उस पाइप की आपको लेंथ इट मींस अगर वो सिलेंड्रिकल पाइप है तो वहां पर वो उसकी क्या हो जाएगी, हाइट होगी. तो यहाँ पर जो लेंथ गिवन है उसको हम उस पाइप की क्या मानेंगे, हाइट मानेंगे. तो हाइट आपको गिवन है 35 सेंटीमीटर. फाइंड द मास ऑफ द पाइप. तो यहाँ पर हमको फाइंड क्या करना है, उस पाइप का मास इट मींस द्रव्यमान. उसका एक तरह से हमें क्या फाइंड करना है, वेट, द्रव्यमान फाइंड करना है. इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज अ मास ऑफ 0.6 ग्राम, जिसमें से आपको 1 सेंटीमीटर ऑफ वुडन का मास कितना गिवन है, 0.6 ग्राम. सो नाउ फर्स्टली राइट हियर गिवन कि आपको यहाँ पर गिवन क्या है. सो गिवन है इनर डायमीटर. इनर डायमीटर को हमने क्या मान लिया है, इनर डायमीटर गिवन है. सो इनर डायमीटर गिवन है 24 सेंटीमीटर. यहाँ पे डायमीटर गिवन है तो फर्स्टली वी फाइंड रेडियस. सबसे पहले हम उसकी क्या फाइंड करेंगे, रेडियस. सो रेडियस इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 2 बिकॉज़ डायमीटर डिवाइडेड बाय 2. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. सो इनर रेडियस यहाँ पर हमारे पास में क्या आ गई है, 12 सेंटीमीटर. और इनर रेडियस को हमने किससे मेंशन किया है, स्मॉल आर से, क्योंकि यहाँ पर हमें दो रेडियस मिलेगी. सो इनर रेडियस को हमने मेंशन कर दिया स्मॉल आर से और आउटर रेडियस को हम किससे मेंशन कर देंगे, कैपिटल आर से. सो आउटर डायमीटर आपको गिवन है 28 सेंटीमीटर. सो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा आपके पास, 28 डिवाइडेड बाय 2 इट मींस 14. सो आउटर रेडियस को हमने अब क्या डिनोट कर लिया है, कैपिटल आर. सो आउटर रेडियस कैपिटल आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर आपको जो पाइप दिया हुआ उसकी दो रेडियस थी और हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है. अब नाउ उसकी हाइट कितनी दी हुई है आपको, 35 सेंटीमीटर. एंड वन और थिंग से कि 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 0.6 ग्राम के. ये आपको उस वुडन पाइप का एक तरह से मास भी गिवन है. तो फर्स्टली हम क्या फाइंड करेंगे, वो जो सिलेंड्रिकल वुडन है उसका सबसे पहले हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे कि वो जो सिलेंड्रिकल पाइप है वो इसमें से कितनी स्पेस ले रहा है. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, वैसे तो आपका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच. बट इन दिस क्वेश्चन देयर आर 2 रेडियस. यहाँ पर आपके पास में कितनी रेडियस गिवन है, 2 रेडियस गिवन है. सो हमारे पास एक फॉर्मूला हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच. इट मींस फॉर्मूला वही है बट यहाँ पे आपको 2 रेडियस गिवन है. तो 1 रेडियस में से उन दोनों रेडियस का हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे. सो जो बड़ी रेडियस है उसको हमने किससे डिनोट कर दी है, आर से. आर इट मींस आउटर रेडियस में से हम इनर रेडियस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. तो अब इस दोनों क्वेश्चन में से हमारे पास में कॉमन क्या है, पाई एच. पाई एच कॉमन है और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर. बोथ आर रेडियस. पाई की वैल्यू है 22/7 और हाइट आपको गिवन है 35. इन ब्रैकेट कैपिटल आर इट मींस आउटर रेडियस थी और आउटर रेडियस हमने कितनी फाइंड की, यहाँ पर 14 सेंटीमीटर. 14 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर इनर रेडियस थी. सो स्मॉल आर का स्क्वायर इट मींस 12 का स्क्वायर. 14 का स्क्वायर कितना हो गया, 196 माइनस 12 का स्क्वायर हो गया 144. 196 माइनस 144 कितना हो जाएगा, 52. एंड 7 1 जा 7, 7 5 जा 35. 22 into 5 कितना हो गया, 110. 110 into 52 जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 5720 सेंटीमीटर क्यूब. तो अभी तो हमने सिर्फ उस क्यूब जो आपको पाइप दिया हुआ है सिलेंड्रिकल शेप में उसका अभी हमने सिर्फ क्या निकाला है, वॉल्यूम फाइंड किया है. व्हाट, वॉल्यूम. बट हमें उसका क्या निकालना है, मास निकालना है. मास इट मींस उसका द्रव्यमान निकालना है. और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, 0.6 ग्राम. जब भी हम मास से क्या फाइंड करते हैं तो मास का हमेशा आपके पास यूनिट क्या होती है, ग्राम और किलोग्राम. मास इट मींस हम उसका क्या फाइंड कर रहे हैं, एक तरह से वेट फाइंड कर रहे हैं. और यहाँ पर वॉल्यूम हमको किसमें गिवन है, सेंटीमीटर में. तो ये जो सेंटीमीटर है उसको हम किसमें पहले तो किसमें कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में, क्योंकि यहाँ पर हमें ग्राम में गिवन है 0.6 ग्राम. तो सेंटीमीटर
1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 0.6 ग्राम, और यहाँ पर आपके पास में कितना क्यूब है, वॉल्यूम कितना है 5720। सो 5720 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 ग्राम। तो यहाँ पे जो आपके पास में सेंटीमीटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब हम इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास में आएगा 3432 पॉइंट में कुछ होगा। तो यहाँ पर हमने सिर्फ डेसिमल से पहले वाला नंबर लिया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास 3432 ग्राम। बट अब ग्राम में भी नहीं, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में, क्योंकि आपके पास जो पाइप है वो किस में है, वुडन में है, और ऑब्वियसली वुडन जो होता है उसका वेट हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पे जो ग्राम दिया हुआ, ग्राम को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में। सो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू होता है आपके पास में 1000 ग्राम, बट यहाँ पे हम ग्राम को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, किलोग्राम में। सो 3432 को हम यहाँ से 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, किलोग्राम में। जब इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.432 किलोग्राम, और यही हमको क्वेश्चन में क्या करना था, फाइंड करना था। Now students see question number 3. A soft drink is available in 2 packs. यहाँ पर आपको सॉफ्ट ड्रिंक गिवन है जिसको कि 2 पैक में पैक किया है। फर्स्ट है a tin can with a rectangular base of length 5 cm, width 4 cm, having a height of 50 cm, जिसमें से आपके पास में जो एक पैकेट है वो किस शेप में आपको गिवन है, रेक्टेंगुलर बेस शेप में। और अगर रेक्टेंगुलर बेस शेप है इट मींस दिस इज ए क्यूबॉइड शेप, क्योंकि अगर आपके पास में कोई एक बॉक्स रेक्टेंगुलर शेप में है तो वो किस शेप में होता है, आपके पास में क्यूबॉइड शेप में, जिसकी कि आपको लेंथ, ब्रीथ और हाइट गिवन, और लेंथ, ब्रीथ और हाइट डिफरेंट है, इट मींस दिस इज ए क्यूबॉइड शेप। एंड सेकंड वन इज अ प्लास्टिक सिलेंडर विद सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर। सेकंड जो आपको पैक दिया हुआ है वो किस शेप में है, सिलेंडर शेप में है, जिसका डायमीटर आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर। सो व्हिच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर आपको 2 शेप के कंटेनर गिवन है, वन इज क्यूबॉइड शेप एंड सेकंड इज सिलेंड्रिकल शेप। तो इन दोनों पैक्स में किसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा है और कितना ज्यादा है। तो फर्स्टली राइट हियर गिवन दे, तो सबसे पहले हम कौन से पैक का निकालेंगे वॉल्यूम, फॉर रेक्टेंगुलर पैकेट बॉक्स। रेक्टेंगुलर इट मींस हम इसमें क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सो लेंथ आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, ब्रीथ 4 सेंटीमीटर एंड हाइट 50 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये रेक्टेंगुलर पैकेट है तो रेक्टेंगुलर पैकेट इनमें आपको क्या गिवन है, क्यूबॉइड गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ आपको 5 है, ब्रीथ 4 है और हाइट कितनी आपके पास में 15 है। 5 4 जा 20 into 15, 15 2 जा 30, इट मींस 300 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टीन। क्यूबॉइडल टीन बोलो या फिर क्यूबॉइडल आप लोग पैकेट भी बोल सकते हैं। तो अभी तो हमने फर्स्ट का निकाल लिया, किसका निकाला है, क्यूबॉइड पैकेट्स का। सेकंड जो आपको दिया हुआ है वो कौन से शेप में दिया हुआ है, सिलेंड्रिकल पैकेट दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको डायमीटर गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर बाय 2 इट मींस 7/2 सेंटीमीटर, और हाइट आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है आपके पास में पाई r स्क्वायर h। सो पाई की वैल्यू 22/7, r स्क्वायर इट मींस 7/2 का स्क्वायर, तो 7/2 into 7/2 into हाइट कितना गिवन है आपको 10। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 से 7 कट, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कितने टाइम डिवाइड हो गया, 11 टाइम, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो यहाँ पर आपके पास न्यूमरेटर में क्या बचा है, 11 into 7 into 5, इनमें 7 5 जा 35। जब हमने इसको मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे पास कितना आ गया, 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने दोनों पैक्स का यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया है। सबसे पहले किसका वॉल्यूम फाइंड किया है, क्यूबॉइड पैक का, और सेकंड आपको कौन सा पैक दिया हुआ है, सिलेंड्रिकल पैक दिया हुआ है। अब ये बताना है कि दोनों में से किसका वॉल्यूम ज्यादा है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पैकेट हैज मोर वॉल्यूम, व्हाई, क्योंकि इसका वॉल्यूम कितना आपके पास 385 और क्यूबॉइड शेप का कितना आपके पास में 300। तो सिलेंड्रिकल पैकेट हैव मोर वॉल्यूम देन रेक्टेंगुलर पैकेट। रेक्टेंगुलर पैकेट से सिलेंड्रिकल पैकेट का वॉल्यूम ज्यादा है, और कितना ज्यादा है, तो जो आपके पास सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है उसमें से हम रेक्टेंगुलर वॉल्यूम को क्या
देंगे, माइनस कर देंगे। 385 माइनस 300 इट मीन्स 85 सेंटीमीटर क्यूब। सिलेंड्रिकल पैकेट्स का वॉल्यूम रेक्टेंगल क्यूबॉइड पैकेट से कितना ज्यादा है, 85 सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स यू हैव टू रिवाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बाय एवरीवन।